बाय विक्रम क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज का वीडियो में सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सिर्फ क्या ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और जो पिछले वीडियो हमने राजनीतिक का, लोकतांत्रिक का जो बनाए हैं उसका पूरा नोट्स एनालिसिस करा दिए हैं हमने। और आज का जो वीडियो रहेगा कम से कम 15 या 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसके बाद सब्जेक्टिव आएगा। यही 10 ऑब्जेक्टिव इसमें लिखा हुआ क्योंकि 10 ही अटा है, अगला ऑब्जेक्टिव भी इसी में हो जाएगा। तो देखिएगा, पढ़ाने से पहले हम कहना चाहेंगे, अगर जीवन में तुम सफल पाना चाहते हो तो तुम बहरे हो जाओ, क्योंकि यहाँ लोगों की बातें सुनकर अक्सर आपको मनोबल तोड़ने वाली बातें होती है। ये देखिए आगे ऑब्जेक्टिव है आपका। पहला नंबर देखिएगा आप लोग, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडित का सामना करना पड़ा? किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडित का सामना करना पड़ा? किस देश का? आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा देश था जो हमने पढ़ाए थे, याद रखिएगा। सी नंबर आपका इसका देखिएगा, युगोस्लाविया। युगोस्लाविया। और 2 नंबर और 3 नंबर 4 नंबर स्क्रीन पर देखिएगा, जो हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे देखिएगा और आंसर दीजिएगा। इसमें से निम्नलिखित में एक गलत बयान कौन सा है? ध्यान से सुनिएगा। ए क में, लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीतिक पर अवसर प्रभाव पड़ता है। ख में, लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायता होती है। ग में, लोकतंत्र को सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं को हल ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। घ में, लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय अपनी मांगों को शांतिपूर्व तरीके से शासन के सामना स्थिति करना पड़ता है। तो इसमें इसका क्या आंसर होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका कौन नंबर आंसर हो जाएगा? लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायता होती है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में सही बयान कौन सा है? क में, बड़े लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होती है। ख में, सामाजिक विभेद का राजनीतिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ग में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। घ में, सामाजिक विभेद हमेशा लोकतंत्र के लिए घातक सिद्धांत होता है। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में जवाब दीजिए। इसका आंसर ग होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? क, यहाँ धर्म स्वतंत्र का अभाव है। ख, यहाँ धर्म की प्रधान है। ग, यहाँ धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है। घ, यहाँ धर्म सौंदर्य का अभाव है। इसका आंसर ग होगा, यहाँ धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है। आगे देखिए बोर्ड पे 5 नंबर, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो ए नंबर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बी में अब्राहम लिंकन, सी में मार्टिन लूथर किंग, डी में जॉर्ज वाशिंगटन। डी में जॉर्ज वाशिंगटन कौन सा होगा आप लोग का? कमेंट जवाब दीजिए। ग होगा, मार्टिन लूथर किंग होगा। 5 नंबर के मार्टिन लूथर किंग। आगे 6 नंबर देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्र का अधिकार दिया गया है? ए नंबर में अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 14। 6 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए, कौन सा अनुच्छेद था? तो अनुच्छेद 19 था, बी। आगे देखिएगा 7 नंबर, मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है। ए नंबर में रंग भेद का, सांप्रदायिकता का, जातिवाद का, आतंकवाद का, कौन सा होगा? आप लोग जवाब दीजिए। 7 नंबर का क होगा, रंग भेद का। कौन सा? रंग भेद का। हम साइड में इसीलिए हट जाते हैं क्योंकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। आगे देखिएगा 8 नंबर में, लोकतंत्र देखिएगा, लोकतंत्र जनता का, फिर जनता के द्वारा जनता के लिए शासन
है यह कथन किसका है? अरस्तु का है, जॉर्ज वाशिंगटन का है, बी में अब्राहम लिंकन का है कि डी में लॉर्ड ब्राइंस का है? तो आप लोग 8 नंबर का जवाब दीजिए किसका है? तो सी नंबर में अब्राहम लिंकन, सी नंबर में अब्राहम लिंकन। 9 नंबर का देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो ए में किंग मार्टिन लूथर, बी में महात्मा गांधी, सी में जेडी गोडी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर का आप लोग का कौन सा होगा? तो सी हो जाएगा, जेडी गोडी। ठीक है। 10 नंबर में आइए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को घोषित किया गया, कौन क्या चीज घोषित किया गया था? धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। 11 नंबर में ऊपर देखिएगा, 11 नंबर में, इनमें सत्ता की साझेदारी का सही लाभ है। इनमें सत्ता की साझेदारी का सही लाभ है समुदायों में मध्य टकराव में कमी, साझेदारी में मध्य टकराव में कमी। 12 नंबर देखिए, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार है। तो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? 12 नंबर में आप लोग जवाब देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भाषा। पहला क्या है? नस्ल, दूसरा जाति, तीसरा भाषा और चौथा क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को भाषा। आगे देखिए, भारत में सामाजिक विभाजन का आधार है, यानी भारत में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? पहला धर्म, दूसरा जाति, तीसरा भाषा, चौथा ये सभी, यानी ये सभी होगा, यानी तीनों होगा, धर्म, जाति और भाषा सब होगा। ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलितों में उत्थान से संबंधित नहीं है? उत्थान से संबंधित नहीं है। तो देखिए कौन है? तो हमारे प्रिय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है। 15 नंबर में देखिएगा, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, यानी कहाँ है? तो पंचायती राज्य संस्थाएं में, पंचायती राज्य संस्थाएं में। इसी के साथ आपका 15 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में सब्जेक्टिव लाए जाएंगे, उसके बाद फिर हिंदी का स्टार्ट होगा, फिर इसी चलेगा। ठीक है। और हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे हम इसमें ऑब्जेक्टिव लाए, सब्जेक्टिव लाए, नोट्स लाए, और यही है बस। आप लोग फोकस करके ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिएगा, नहीं होता है तो एक और सुना देते हैं। चेहरा सुंदर हो ना हो, शब्द हमेशा सुंदर रखना, क्योंकि लोग चेहरा अक्सर भूल जाते हैं लेकिन शब्द हमेशा याद रखते हैं। इसीलिए किसी के साथ अगर बातचीत कीजिएगा एकदम ध्यान से सुनिए कि हम क्या बोल रहे हैं, उसका अर्थ क्या होगा। इसीलिए बोलने से पहले अपना माइंड में एनालिसिस कर लीजिएगा कि अगले आदमी के जो रिएक्शन होगा से क्या होगा। ठीक है। हम बोलेंगे तो उसका रिएक्शन उल्टा भी हो सकता है, नहीं तो सही भी हो सकता है। दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? तो भरोसा है। क्यों है? क्योंकि भरोसा एक बार अगर बन जाता है किसी इंसान पे ना, तो भरोसा अगर टूट गया तो फिर दोबारा बनने वाला नहीं है। इसीलिए भरोसा जिस पर अगर बनाए रखे हैं तो उस पर बना ही रखिएगा, कभी तोड़िएगा नहीं। चलिए, और कुछ नहीं है, बस आप लोग बस माइंड को एक जगह स्थित करके पढ़िए। हमने जैसा मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में कह रहा हूँ, तो आप लोग इधर उधर के चक्कर में नहीं रहिएगा। माइंड फोकस करके, समय आपके पास कम है, तो समय ज्यादा नहीं है, समय आपके पास कम है, काम ज्यादा है, समय के अनुसार ही आपको काम करना पड़ेगा। इसी के साथ बाय विक्रम क्लासेस की तरफ से जय हिंद।